आपको तो मालूम ही होगा कि आज की जो हमारी सभ्यता है कितनी विकसित हो चुकी है। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, लेकिन आज से जब लाखों साल पहले हमारी इस धरती पे किसी भी तरह की सभ्यता नहीं हुआ करती थी, तो किसे मालूम था कि इतने अलग अलग तरह के जानवर, उनकी लाखों प्रजातियां और करोड़ों की संख्या होने के बावजूद भी केवल और केवल एक ही प्राणी होगा जो इस पूरी धरती पे राज करेगा, और वो प्राणी कोई और नहीं बल्कि हम इंसान यानी मानव जाति हैं। एक ऐसा भी समय हुआ करता था जो जानवरों की तरह हमारी भी कई प्रजातियां हुआ करती थी, लेकिन आज के वक्त में पूरे विश्व में हम मानव जाति की केवल एक ही प्रजाति है, भले ही हमारी रंग रूप दिखावट अलग अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम अपने खुद के इतिहास के बारे में जानेंगे कि मानव जाति की उत्पत्ति इस धरती पे कैसे हुई, हम मानव जाति का विकास किस प्रकार हुआ और इतनी सारी प्रजाति कहाँ गए, कैसे लुप्त हो गए। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube टैड जोन में। तकरीबन आज से 70 लाख साल पहले हम मानव जाति का विकास और उन्नति का प्रक्रिया शुरू हुआ था। उस समय मानव वंश चिंपांजियों से टूटकर अलग हुआ था, लेकिन लाखों सालों के कालचक्र के दौरान में 20 से भी अधिक प्रारंभिक मानव प्रजातियां सामने आए। उनमें से ज्यादातर प्रजातियां विलुप्त हो गए, लेकिन बाकी के बचे प्रजाति आज के सारे मानव जाति के पूर्वज रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि आज भी मानव जाति के जिनमें उनका DNA मौजूद है। आज इंसान की जो खूबियां हैं उस समय के प्रजातियों में थोड़ी थोड़ी मौजूद हुआ करती थी, जैसे 2 पैरों के सहारे चलना, बड़ा दिमाग का होना और किसी भी चीज से हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की काबिलियत होना। दरअसल इन होमिनिड्स प्रजाति को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आता है अर्ली होमिनिड्स, दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलोपैथिथिस और तीसरे नंबर पे आता है होमोजीनस यानी कि हम इंसान। हमारी जो शुरुआती प्रजाति थे वे लगभग आज से 70 से लेकर 44 लाख साल के बीच में अफ्रीका के महाद्वीप में रहा करते थे। हमारी शुरुआती प्रजाति के पूर्वज चिंपांजी रहे हैं, इसी वजह से उनमें बंदरों के ही तरह गुण थे। हाल ही में कुछ पाए गए जीवाश्म की मदद से पता चला है कि कुछ होमिनिड प्रजाति में अभी के आधुनिक मानव जैसी कुछ विशेषताएं मिलती जुलती थी, जैसे छोटे छोटे दांतों का होना जो शिकार के लिए नहीं बल्कि ज्यादातर खाने के लिए यूज किए जाते थे। उसके बाद यहाँ से होमिनिड प्रजाति के डेवलपमेंट के बाद आता है मैमल्स यानी कि स्तनधारी, जिसके हाथों पैरों के पंजे लंबे लंबे होते थे, इंसानों की तरह नाखून होते थे और अच्छे तरीके से विकसित दिमाग, और जो ज्यादातर समय अपना पेड़ों पर बिताते थे। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपैथिथिस, जो आज से तकरीबन 44 लाख साल से लेकर 17 लाख साल तक के बीच में अफ्रीका के महाद्वीप में रहा करते थे। इनमें भी अपने पूर्वजों बंदरों की तरह ही खूबियां थी, लेकिन इनकी खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी में और पैरों के ढांचों में जो बदलाव नजर आ रहे थे वो मानव जाति की और तरक्की का एक संकेत था। अब यहाँ से मानव जाति का तीसरा फेज आता है, जहां मानव जाति के विकास में होमोजीनस प्रजाति के जीव शामिल है। होमोजीनस इस धरती पे तकरीबन 2 लाख साल से भी पुरानी थी। इनमें भी ऑस्ट्रेलोपैथिथिस के गुण मौजूद थे, लेकिन इनमें बंदरों वाली गुण कम और आज के मौजूदा वक्त में मानव जैसी गुण ज्यादा थे। मतलब होमोजीनस प्रजाति हर गुजरते समय के साथ इंसान बनते चले जा रहे थे। उनके दिमाग के आकार और क्षमता समय के साथ परिवर्तन हो रहे थे। उन्होंने जानवरों से काबू पाने के लिए पत्थरों का उपयोग कर हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी को हासिल किया। धीरे धीरे शारीरिक और स्वाभाविक परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता और गुजरते वक्त के साथ साथ अपने हथियार और जरूरत की चीजों को बनाने की क्षमता में बढ़ोतरी करना। इन सभी बढ़ोतरी के कारण इन होमिनिड्स अफ्रीका के महाद्वीप से निकलकर पूरी दुनिया में फैलकर अलग अलग नई नई जगह की तलाश में निकल पड़े। इस धरती पर 20 से भी ज्यादा प्रजातियों ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन मौजूदा वक्त में केवल एक ही प्रजाति है, वो है हम इंसान की प्रजाति। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानव जाति ने कैसे बिना संसाधनों के इस धरती पर सर्वाइव किया। मिलते हैं अगली वीडियो में।